हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस अंक में हम लोग रेखागणित पढ़ेंगे, जिसमें हम 30 अंश, 60 अंश, 120 अंश, 45 अंश, 90 अंश का कोण पटरी प्रकार की सहायता से कैसे बनता है, इसको सीखेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम एक आधार रेखा खींचते हैं और ये आधार रेखा हो गई। इसका हम कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे ए और बी। अब ए सिरे पर प्रकार में कोई भी दूरी लेकर के एक चाप लगाते हैं। यह चाप इस प्रकार लगाते हैं कि रेखा ए बी को एक सिरे पर काटे। अब इस कटान बिंदु का भी एक नाम लिखते हैं, यहाँ पर सी कर देते हैं। अब प्रकार में उसी दूरी से एक दूसरा चाप पहले वाले चाप पर लगाते हैं, जो पहले वाले चाप को एक बिंदु पर काटता है, और यह कोण 60 अंश का बनेगा। इसको कटान बिंदु से ए सिरे से मिला देते हैं। यह कोण 60 अंश का होगा। अब प्रकार में उसी दूरी से और 60 अंश वाले कटान बिंदु को केंद्र मानकर पहले चाप पर एक दूसरा चाप लगाते हैं, और जिस बिंदु पर काटता है उसको हम ए से मिला देते हैं। यह कोण 120 अंश का होगा। और इस प्रकार ये 60 अंश, 120 अंश, और फिर प्रकार में उसी दूरी से ये 60 अंश वाले कटान बिंदु और 120 अंश वाले कटान बिंदु को केंद्र मानकर बारी बारी से चाप लगाते हैं, और यह जिस बिंदु पर काटता है उसको जब हम ए से मिलाते हैं तो यह कोण 90 अंश का होगा। यह कोण 90 अंश का। अब 30 अंश का कोण बनाने के लिए हम 60 अंश का अर्धक खींच देते हैं। प्रकार में उसी दूरी से बिंदु सी को केंद्र मानकर जो चाप लगाते हैं, और वो चाप इस चाप को 60 अंश वाले कटान बिंदु को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं। यह चाप एक दूसरे को जहाँ पर काटता है, यह कोण 30 अंश का होगा। और इसी प्रकार हम 45 अंश का बनाने के लिए 90 अंश का अर्धक खींच देते हैं। तो फिर पुनः बिंदु सी को केंद्र मानकर, और जहाँ पर यह पहले वाला चाप 90 अंश वाली भुजा को काटता है उसको केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं, और यह चाप एक दूसरे को जहाँ पर काटता है उसको जब हम ए से मिलाते हैं तो यह कोण 45 अंश का होगा। तो इस प्रकार हम पटरी प्रकार की सहायता से 30 अंश, 60 अंश, 120 अंश, 45 अंश और 90 अंश का कोण बना सकते हैं।